नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 GKGS के प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था दिसंबर 1946 में। बोल सकते हैं आप 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष साथी किसको चुना गया था? तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था कब हुआ था? तो इसका दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अपना भारत का जो संविधान है दोस्तों, यह बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। बोल सकते अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का जो निर्माण होता है दोस्तों, यह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 के तहत बोल सकते हैं। अनुच्छेद 1 जो है यह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, साथी यह संबंधित है बोल सकते हैं आप। अनुच्छेद 2 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 2 यह भारतीय संघ में नए राज्यों का बोल सकते हैं आप प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 ये चारों अनुच्छेद संविधान के भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 में बोल सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहता है यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? यक्षगान दोस्तों संबंधित है आपको कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बंगलुरु बोल सकते हैं, कर्नाटक की राजधानी। बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है और बंगलुरु को बोल सकते हैं दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली याद रखिएगा, जिसको सिलिकॉन सिटी बोल सकते हैं। सिल्क सिटी अगर पूछा जाए आपसे तब भागलपुर बोलिएगा आप। बंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसरो का गठन बोल सकते हैं 15 अगस्त 1969 को और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन किया गया था। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है बोल सकते हैं कर्नाटक। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। पश्चिम बंगाल का अगर साथी नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छऊ बोल सकते हैं, गंभीरा बोल सकते हैं, झूमर बोल सकते हैं। ये सब पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है और बोल सकते हैं चावल का उत्पादन करता है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल अपना भारत में। महाराष्ट्र राज्य का बात करते हैं तो इसका नृत्य याद रखिए लावनी इसका नृत्य है दोस्तों। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप जीडीपी के मामले में जो आगे राज्य है महाराष्ट्र अपना भारत में। मेघालय का बात करते हैं साथियों तो इसका नृत्य वांगला याद रखिएगा, लाओ याद रखिएगा, ये मेघालय की नृत्य है। और मेघालय में एक जगह पड़ता है मासिन राम, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में, मासिन राम में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है
प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। अपना भारत का जो प्रथम उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्ट, इसको जो लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, तो यह भी याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को। इसका नाम है आर्यभट्ट। और दोस्तों सोवियत संघ रूस बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व यानी दुनिया का दोस्तों पहला उपग्रह था, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो नाम है बोल सकते हैं क्या, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 है दोस्तों, याद रखिएगा दुनिया का सबसे पहला उपग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। तो लूसीफर दोस्तों कौन ग्रह का पुराना नाम है, इसका सही जवाब शुक्र बोल सकते हैं। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और बोल सकते हैं आप सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और बोल सकते हैं आप शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह दोस्तों कौन ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो बोल सकते हैं आप बुध और शुक्र। और बोल सकते हैं शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए आपसे तो आप शुक्र को लॉक कर सकते हैं। बृहस्पति दोस्तों जिसको जुपिटर बोला जाता है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। मंगल का बात करते हैं, इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके 2 उपग्रह होते हैं। शनि दोस्तों यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, और शनि को हल्का ग्रह कहा जाता है। और बोल सकते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है, तो शनि ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो बृहस्पति को लॉक कर सकते हैं। बृहस्पति के भी चारों तरफ दोस्तों वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल से संबंधित नियम पूछ लिया जाए तो कॉपरनिकस को लॉक कीजिएगा, कॉपरनिकस को। अगर ग्रह से संबंधित नियम पूछ लिया जाए तो केपलर को लॉक कीजिएगा। किसको, केपलर को मेरे साथी लॉक कीजिएगा। आप सभी साथी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे कीजिए, और यहाँ पे आके दोस्तों आप रिवीजन कीजिए। हम कम समय में अधिक से अधिक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, और इसमें 100 प्रश्न है जीके जीएस के, इन्हें आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। कहता है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, यह कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गंगटोक बोल सकते हैं सिक्किम की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश जो है इससे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश। केरल का बात करते हैं तो केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है, याद रखिएगा। और केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी के कमी कारण 2 गो आप रोग याद रख लीजिएगा। एगो रिकेट्स नामक बीमारी दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण होता है, यह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। एगो होता है ऑस्टियोमलेशिया जो अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन सी का बात करते हैं तो इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन B1 का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन है, याद रखिएगा थायमिन। और थायमिन में सल्फर पाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन B1 के कारण बेरी नामक हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है, इसका प्रमुख स्रोत गाजर है, और इसके कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता द वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसके लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राम मनोहर लोहिया को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक पूछा जाए दोस्तों तो एडम स्मिथ बोलिएगा, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। वेल्थ ऑफ नेशन का अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को बोल सकते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसका पुस्तक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया था कपूर सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का बात करते हैं दोस्तों तो खालसा पंथ का स्थापना इसके द्वारा किया गया था 1699 में बोल सकते हैं आप। और साथ ही आप बोल सकते हैं यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और बोल सकते हैं साथ ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लाला लाजपत राय का साथी बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं तो इसको अशांति का जनक कहा था दोस्तों। अशांति का जनक याद रखिएगा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं तो मेमोरी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका बोल सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? एशिया बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? सचिन तेंदुलकर को दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को याद रखिए। यह क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हो जाते हैं। कहता पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो हाजीपुर याद रखिएगा। हाजीपुर। मुजफ्फरपुर दोस्तों अपना बिहार में लीची उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। शाही लीची की याद रखिएगा। शाही लीची के लिए महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर का बात करते हैं तो किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक कर पुनः लगाया था? इसका सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों मुगल वंश का पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। अकबर का बात करते हैं। इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है याद रखिएगा। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का लाहौर में है याद रखिएगा दोस्तों। जहांगीर का मकबरा। कहता किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? दोस्तों यह है आपको जापान का। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर सूर्योदय का देश पूछा जाए तो जापान बोल सकते हैं। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन और बोल सकते हैं कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों 5वें स्थान पर है। अपना भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें सबसे बड़े देश है अपना भारत याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चाइना। कहता है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? यह साथियों किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का एक प्रकार हो जाता है। क्वेश्चन का था भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाएगा? इसको जो बनाया गया है चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चेनाब नदी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा के द्वारा किया गया। दोस्तों एक्सरे का आविष्कार बोल सकते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम का जो
प्रमुख अयस्क माना जाता है? बॉक्साइट बोल सकते हैं, बॉक्साइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? नंदवंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों इसको पराजित किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। घनानंद ने बोल सकते हैं आप चाणक्य का अपमान किया था दोस्तों, चाणक्य का अपमान किया था। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उस समय घनानंद ही शासक था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को पूछा जा रहा है तो कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था। सबसे अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में ही दिया था। बोल सकते सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दोस्तों। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार याद रखिएगा आप, जीवन का अधिकार। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। यही अगर आपसे पूछ लेता मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। कौन देश के संविधान से? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में, और बोल सकते हैं अनुच्छेद 1235 तक में इसका चर्चा किया गया है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर तबला बोल सकते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो वीणा बोलिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाता है। प्रश्न कहता है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से जी दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और दूध का रंग जो सफ़ेद होता है यह केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और बोल सकते हैं श्वेत क्रांति जो है मेरे साथियों, यह दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कहता है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? यह बांध स्थित है जम्बेंजी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखिएगा। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। कौन देश को? मिस्र को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा कथा संपादित समाचार पत्र दोस्तों राप्त गुप्तार, ऑप्शन बी। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? यह कहाँ मिलती है? तो यह मिलता है देवप्रयाग में। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात अगर पूछा जाए तो नर्मदा नदी बोल सकते हैं आप, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? नॉर्वे को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है, नॉर्वे बोलिएगा आप। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को दोस्तों चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ दोस्तों है कल्पसूत्र, एक प्रकार का जैन ग्रंथ है। यह है भद्रबाहु की रचना हो जाता है। किसका? भद्रबाहु का आप बोल सकते हैं रचना हो जाता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड को। क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? इनमें से सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं नाथ मुनि को दोस्तों, ये नहीं थे, याद रखिएगा। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। कहता निम्न में कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? इनमें से MDB दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा, और ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं का बात किया जाए तो
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। 1700 दोस्तों अगर हम बात करते हैं 60 का, तो गोंडी वॉर्स का युद्ध हुआ था 1760 में। 1764 का बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर साथी हम 1526 का बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 का बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तृतीय 1761 में। अगर दोस्तों हम 1557 का बात करते हैं, 1757 का दोस्तों अगर हम 1757 का बात करते हैं तब पलासी का युद्ध हुआ था। 1527 का दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1527 का, तो बोल सकते खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो चोटी एक्स भी के रूप में जाना जाता। दोस्तों 15 बोल सकते हैं, इस रूप में जाना जाता था। और माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कीजिएगा? तो नेपच्यून को लॉक कर सकते हैं। प्लूटो को दोस्तों 2006 में ग्रह से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज बोल सकते हैं आप यूनानी राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? सही जवाब है मिजोरम को आप लॉक कीजिए यहाँ पर, मिजोरम को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बैटरी की क्षमता वोल्ट में मापा जाता है। किसमें? वोल्ट में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन हो जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर अमर्त्य सेन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 1963 में। और साथ ही गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? 2008 में। दोस्तों डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो घोषित किया गया था, कब? तो 2009 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन कहता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो म्यांमार दोस्तों इसका निवास क्षेत्र हो जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? इसके लेखक बिमल जालाने हो जाता है इसके लेखक। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो अमीर खुसरो बोल सकते हैं। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया। जट जाटिन दोस्तों बिहार से। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। वोल्ट जो है, वोल्ट यह विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। कूलम दोस्तों विद्युत आवेश का बोल सकते हैं। विद्युत आवेश का पूछा जाए तो कूलम। आवृत्ति दोस्तों हड्डज, जो याद रखिएगा हड्डज आवृत्ति में हड्डज को मापा जाता है। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम बोल सकते। लेप्चा और भूटिया कहाँ से संबंधित है? तो ये दोनों संबंधित आपको सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है?
कौन? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा, प्रतीक Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47 होता है इसका। प्रश्न कहता है सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों एक्सेल इनमें से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला अगर पेड़ का बात करते हैं पीपल, बिहार का बोल सकते हैं आप, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बरगद भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न है, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है? तो घास माना जाता है। सबसे अधिक बढ़ने वाला पौधा बांस ही है। भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है? बरगद को दोस्तों याद रखिएगा आप, बरगद को। कहता कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? एलोवेरा नामक पौधा रात में क्या करता है? तो ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा अगर पूछा जाए ना तो आप बांसे को लॉक कीजिएगा। किसको? बांस को लॉक कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। बिहार का अगर साथी राजकीय फूल पूछ लिया जाए पुष्प तो आप गेंदा को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष, यहाँ पर दोस्तों रेडवुड बोल सकते हैं, रेडवुड यहाँ पर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? इनमें से मांसाहारी दोस्तों वीनस फ्लाईट्रेप बोल सकते हैं, यह मांसाहारी पौधा हो जाता है। सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? तो सही जवाब है कोकोडी मेर, याद रखिएगा, सबसे भारी बीज वाला पौधा है इसमें से। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन। किसको? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व में साथी हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। प्रश्न कहता है भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? यह भारत में शुरू हुआ था 1991 में शुरू हुआ था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 इसकी अवधि हो जाता। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी इस पे दोस्तों किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अपना भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का संबंध, दोस्तों सफ़ेद यानी श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन से इसका संबंध हो जाता है। भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार, डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था इसको। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों मछली उत्पादन से बोल सकते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित हो जाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र इन 4 ऑप्शन में से कृषि क्षेत्र, इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र इसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र साथी इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जमशेदपुर सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत RBI का स्थापना हुआ था? अधिनियम 1934 के तहत। अब की बार जो दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और RBI का बोल सकते हैं आप राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो भारत में पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहला बैंक हो जाता है।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलिएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और मधुमेह जो है साथी, मधुमेह यह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। टीबी यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों चना नहीं है। गेहूँ, चना, मटर ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। मक्का, धान, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी जल का सूत्र D2O होता है। यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र के द्वारा। दोस्तों पेड़ पौधा के जो पत्ती होता है इसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोल सकते हैं रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण? तो हरित लवक के कारण, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो रेगुड़ मृदा के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपना भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का संख्याओं का योगफल। तो न्यूट्रॉन को n बोला जाता है, प्रोटॉन को p बोला जाता है। तो n + p = a, तो द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या आप यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है? तो रेडॉन साथी नहीं होगा। ऑप्शन डी, रेडॉन यहाँ पर नहीं होगा। कहता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो फल का जो मीठा स्वाद होता है वह फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज के कारण दोस्तों फलों का जो स्वाद मीठा होता है। प्रश्न कहता है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिफगमो मैनोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन, गेहूं में जो पाया जाता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में बोल सकते हैं आप। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं, इसको कहा जाता है कार्डियोग्राफ बोल सकते हैं। हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय है, याद रखिएगा। हृदय का जो वजन होता है 250 से दोस्तों 300 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है हृदय का। क्वेश्चन कहता है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में दोस्तों बोल सकते हैं किण्वन, याद रखिएगा, रासायनिक क्रिया होता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो दही जमता है बोल सकते हैं, खट्टा जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल की आग बुझाने में उत्तम साधन है? तो बोल सकते हैं बालू, याद रखिएगा आप, यहाँ पर बालू बोल सकते हैं आप। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था दोस्तों, किसका? तो ऑक्सीजन का, याद रखिएगा आप। चेचक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणुओं द्वारा होता है? तो पोलियो जो होता है यह किस वर्ग के रोगाणुओं द्वारा? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु कारण। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो H2SO4 को लॉक कीजिएगा। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों यह सिरका में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल आप बोल सकते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया? चमगादड़ सबको स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, स्तनधारी के अंतर्गत बोल सकते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण को कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? रेडिएटर इसको नाम दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है दोस्तों। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसको नाम दिया गया कैल्शियम फास्फेट बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं और अपने तैयारी को जांच सकते हैं जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर इस वीडियो को आप लोग दोस्तों देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। तो दोस्तों आप लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।